ईयर के होते हैं। बचपन में एक कार्टून देखा करते थे, उसमें होता कुछ इस तरह से था कि एक कार्टून कैरेक्टर जब उसकी थोड़ी सी एनर्जी लो हो जाती थी तो वो वहां पे किसी हॉस्पिटल में जाता था और वहां पे जो डॉक्टर मौजूद होता था वो उस कार्टून के कैरेक्टर को साथ कोई पाइप लगा के और साथ फुस 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 साइकिल में हवा भरने वाले पंप से उसके अंदर हवा भरता था। और जैसे जैसे उसके अंदर हवा भरती थी उसका साइज बड़ा होता जाता था और उसकी तमाम तर एनर्जी जो है वो फुल हो जाती थी। ये मंजर आपने अक्सर कार्टून और इस तरह के जो मजाकिया बच्चों के देखे जाने वाली वीडियोस और कार्टून से उनमें देखे होंगे। लेकिन इसी नौयत की एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है और वो वायरल है उमरकोट के एक सरकारी हॉस्पिटल की, जिसमें एक शख्स जिंदगी और मौत की कशमकश और वो कुछ आखिरी लम्हात में है और उसके गिरदोनवा में उसके कुछ अजीजो अकारब मौजूद हैं और उन्होंने उसकी नाक और मुंह पे एक ऑक्सीजन पाइप लगाया हुआ है और उस ऑक्सीजन पाइप को एक साइकिल वाले पंप के साथ कनेक्ट किया हुआ है और उसके अजीजों कारब उसकी जान बचाने के लिए, उसको ऑक्सीजन फराहम करने के लिए बाकायदा तौर पे, जैसे आपने हमें देखा होगा बचपन में हर शख्स जब साइकिल पे हवा भरता था तो अपना ये जो पहलू है, ये अपना पल्लू है, ये इस तरह से दांतों के अंदर लेके उसको पंप को चलाया करता था कि ये पल्लू कहीं उसके अंदर ना आ जाए और कोई जो है निशान ना लग जाए। आप ये वीडियो देखिए, सोशल मीडिया पे वायरल है और लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं कि देखें साइंस ने कितनी तरक्की कर ली, या उमरकोट के जो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं या इंतजामिया, उन्होंने इतनी तरक्की कर ली, उन्होंने साइंस को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने एक ऐसे शख्स जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में और कुछ आखिरी अपने लम्हात जो है वो गुजार रहा है, उसको साइकिल वाला पंप लगाया। उन्होंने कहा कि इसको पाइप लगा के इसकी पहले हवा तो पूरी करें, इसको कहां से हम लाके दवाइयां दें, कहां से इसको जो है ऑक्सीजन पंप्स लगाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाएं, कहां से इसका बीपी ब्लड प्रेशर और दीगर चीजें चेक करें। इसके अंदर एक पाइप लगाते हैं, इसकी हवा पूरी करते हैं। जिस तरह से कार्टून नेटवर्क पे इस तरह के कार्टून चला करते थे कि किसी भी कार्टून कैरेक्टर की जब एनर्जी डाउन होती थी तो वो जाके डॉक्टर के पास जाता था या अपने किसी दोस्त के पास जाता था, वो उसके अंदर पाइप लगाता था और वो पाइप से फुस 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 फुस, और साथ साथ हर वो फुस के साथ उसका जो है कद बढ़ जाता था, एनर्जी लेवल बढ़ जाता था और वो कुछ देर में ठीक हो जाता था। ये इतने अफसोसनाक मनाजिर हैं कि आप एक बार देखेंगे तो आपकी हैरत गुम हो जाएगी कि ये हो क्या रहा है। ये हमारे अजीजों कारब जब वो किसी बीमारी की हालत में या किसी परेशानी में हॉस्पिटल में जाते हैं और अपनी जिंदगी मौत की एक जंग लड़ रहे होते हैं, कश्मकश में होते हैं, तो हमारे बुजुर्गों को किस तरह से डील कर रहे हैं। पहले वहां पे बेड नहीं मिलेगा, बेड मिलेगा तो दवाई नहीं मिलेगी, दवाई मिलेगी तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा तो ऑक्सीजन पंप नहीं मिलेगा। और ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। आपने बहुत से सरकारी हॉस्पिटल में जब कोई इस तरह इमरजेंसी का कोई केस देखेंगे, वो शख्स अधमरा होगा, जिंदगी और मौत के दरमियान एक लाइन पे खड़ा होगा और उसके रिश्तेदारों को कहेंगे जाओ जी वो हैंडपंप लाओ, और उसके मुंह पे लगा के वो लगा होगा फुस 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 फुस। और उस बंदे की जाते हुए जो आखिरी लम्हात होंगे वो देखेगा कि मेरा अजीज, मेरा कारब मेरे करीब खड़े होके खुद एक जो है फुस फुस कर रहा है और उस बंदे को फर्स्ट एड की जो प्रोटोकॉल है उसका भी नहीं पता। लेकिन डॉक्टर कह रहा है कि भाई अगर तुम बचाना चाहते हो तो ये फुस 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 लगे रहो और इसको ऑक्सीजन पहुंचती रहेगी। बहरहाल जो एमएस साहब हैं, उन्होंने इस चीज को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि ये फैब्रिकेटेड वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में किसी भी किस्म का कोई ऐसा, मैं अपने तौर पे बता सकता हूं कि कोई कट मौजूद नहीं है। वो बाकायदा तौर पे वन गो वीडियो उसमें दिखा रहे हैं कि मरीज को बाकायदा तौर पे वो साइकिल वाले पंप के साथ फुस 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 करके ऑक्सीजन फराम की जा रही है। और वो शख्स काफी जो है वो शदीद अलील लग रहा है और उसके प्यारों पे क्या गुजर रहा होगा कि आज मतलब कि 70 साल बाद भी हम अपने लोगों को जो है साइकिल वाले पंप से ऑक्सीजन जो है फराहम कर रहे हैं। बहरहाल एमएस साहब ने कहा है कि ये फैब्रिकेटेड वीडियो है और हमारा जो हॉस्पिटल है वो जदीद इक्विपमेंट से जो है हमारे पास लेस है और यहां पे मौजूद है तमाम तर जो जदीद इक्विपमेंट है। उन्होंने कहा कि छोड़ दें, आपने इसको किसी और पाकिस्तान के सरकारी हॉस्पिटल से नहीं इसको कंपेयर करना। हम तो न्यूयॉर्क, कनाडा, अमेरिका छोड़ गए, हमारे पास तो इतना जदीद किस्म का जो है वो इक्विपमेंट मौजूद है। मैं हैरान हूं कि रोटी कपड़ा मकान एक बेसिक जरूरत की बात की जाती थी। अब रोटी कपड़ा मकान तो हमें क्या मिलना था। आपने देखा कि बच्चों का जो है पेट नहीं भरा जा रहा। बच्चे मतलब कि हमने एक वीडियो देखी, उसमें एक साहब बता रहे, बल्कि हमने बहुत से लोगों से बात की, वो बता रहे हैं कि मैं अपने दूध खोर बच्चे को रोटी डबो डबो के खिला रहा हूं। हालांकि आपको पता है कि एक खास उम्र तक बच्चा इसके उसके मैदे में ये यानी कि ये पावर ही नहीं होती कि वो रोटी को हजम कर सके। उसके लिए उस टाइम जो बेस्ट प्रोडक्ट है, बेस्ट खुराक है, वो दूध है। नहीं कह रहे दूध इतना महंगा नहीं दे पा रहे, क्या करें, बर्दाश्त नहीं हो रहा बच्चे की भूख, दूध है नहीं, आ नहीं रहा, तो हम उसको
रोटी के टुकड़े डबो डबो के पानी में पिला के खिला रहे हैं। ठीक है, कपड़े की सूरत हाल, एक आम जो मिडिल क्लास बंदा है ना, मिडिल क्लास बंदा, आप ये तजर्बा कर लें, एक रोड पे जाते हुए किसी मिडिल क्लास बंदे को रोक लें और उसके कपड़े को गौर से देखना शुरू करें, उसकी या तो बगल फटी होगी या उसका ये जो यासन है ये फटी होगी और उसने उसको रफू किया होगा। हमारी ये सूरत हाल पहुंच गई, कपड़े लेने के पैसे नहीं रहे और मकान एक ख्वाब रह गया। जिनको अल्लाह ताला ने अता कर दिया वो उनको पास छत मौजूद है और जिनके पास नहीं है, मतलब कि आज के दौर में 1 करोड़ रुपया भी आपके पास है तो आप 5 मरले का बना बनाया मकान नहीं ले सकते। तो रोटी कपड़ा मकान तो रह गया कहीं। जो हमारी जो सरकारी हॉस्पिटल हैं वहां पे मामला इस तरह से हैं कि आपने जाना है तो वो डॉक्टर एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि आप भी कोई जो पूरे पूरे डॉक्टर हैं वो आपको आगे कहेगा कि इसको आके फर्स्ट एड तुमने खुद देनी है, तुमने इसकी ऑक्सीजन जो है उसका पंप खुद संभालना है, इसको कोई खून की उल्टी आएगी तो उसको भी तुमने खुद देखना है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और ये देखें कि आज 70 साल बाद एक शख्स, इसकी उम्र भी तकरीबन 70-75 साल है और ये पाकिस्तान के साथ ही भरा, और कैसी अजीब बात है, कैसा एक अजीब इत्तेफाक है कि इस बाबा जी की और आज पाकिस्तान की तकरीबन कंडीशन एक जैसी है कि इसको एक साइकिल वाला पाइप लगा के फुस 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 करके ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी हवा पूरी करें और शायद इसकी हवा पूरी हो तो जिस तरह एक कार्टून कनेक्टर जो करेक्टर है उसकी एनर्जी पूरी हो जाती है और पूरी पावर में आके जो है विलन्स के साथ लड़ना शुरू कर देता है। इस तरह से ये बाबा जी उठ जाएंगे और इसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में भी हम एक साइकिल का पाइप लगा के सारे फुस 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 कर रहे हैं। कोई भी शख्स बाकायदा तौर पे इसकी तरक्की के लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है। आपको पता है, आप कोई एक डिपार्टमेंट का नाम ले लें जो काम कर रहा हो, कोई नहीं काम कर रहा, कोई एक बंदा काम करने को तैयार नहीं है। जिसका जहां पे जितना जोर चल रहा है वो इस मुल्क को लूट रहा है और जिसका नहीं चल रहा वो दूसरे पे तनकीद कर रहा है। ये जेन्युइन बात है। तो बहरहाल एक अफसोसनाक वीडियो थी, उमरकोट के सरकारी हॉस्पिटल की वीडियो है और वहां पे गालबन ये मेरा ख्याल है इमरजेंसी वार्ड की वीडियो है और एक बाबा जी जो अनकॉन्शियस में है, वो होश में नहीं है, जिंदगी और मौत की कशमकश एक आखिरी लाइन पे है और उनको एक साइकिल वाले पंप के साथ ऑक्सीजन फराहम की जा रही है और रिश्तेदार टक 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 टक, रिश्तेदार पता नहीं मैं अब क्या कहूं कि यार क्या, मतलब कि मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं कि जहां पे आप अपना अजीजो कारब को लेके जाते हैं हॉस्पिटल, वो तड़पता हुआ एड़ियां रगड़ता हुआ इस जहाने फानी से चल जाता है, जान निकल जाती है, बेड नहीं मिलता उसको, मरते हुए इस मुल्क ने एक बेड नहीं दिया। अल्लाह ताला आफियत वाले मामला फरमाए और इस तरह की वीडियोस को पहली नहीं है। और आप सोचें कि एक वक्त के लिए हमारा हमसाया मुल्क जिस भी तरफ देख लें, भारत हो गया, चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, या ओवरऑल किसी भी डेवलप कंट्री की बात कर लें या बांग्लादेश की बात कर लें या और किसी मुल्क की बात कर लें, वहाँ का शहरी जब ये देखेगा कि पाकिस्तानियों ने एक और साइंस ईजाद कर ली, ये एमरजेंसी में और कुछ करें ना करें, उसको कोई जदीद सहूलियात से लेस कोई इलाज करें या ना करें, इन्होंने एक साइकिल पंप रखा हुआ है जिस तरह का, जो कि अब साइकिल की जो दुकानें होती थी, मतलब कि अब तो आपको पता है कि साइकिल रोड पे नजर ही नहीं आती, तो जो पहले साइकिल की वर्कशॉप होती थी वहां पे मौजूद होता था। अब तो जो जदीद साइकिल की वर्कशॉप है वहां पे पंप भी मौजूद नहीं होता, वहां पे भी उन्होंने मशीनें लगा ली हैं, वो बटन ऑन करते हैं, वो आपको एक ही फ्लो से जो है हवा जो है बढ़ने लग जाता है और आपके टायर की हवा फिल कर देता है। और देखें हमारे जो सरकारी अस्पताल है वहां पे आज भी पंप मौजूद है और हम इन पंप से कितना बेहतरीन फायदा उठा रहे हैं, हम लोगों की ऑक्सीजन और लोगों की हवा पूरी कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि बाबा जी की क्या हवा लीक हो गई थी, उनकी हवा पूरी क्यों कर रहे थे, या ये जो डॉक्टर साहब हैं, क्योंकि पाकिस्तान में डिग्री नहीं है किसी के पास, हर बंदा, हमने ऐसे ऐसे ताई पकड़े, उनसे जब पूछा कि क्या कर रहे हो, क्यों लोगों की जानो माल से खेल रहे हो, उसने कहा मैं 10 साल डॉक्टर के साथ रहा हूं तो मैं डॉक्टर बन गया हूं। तो अब पता नहीं कि वहां पे पंप कैसे पहुंचा, हो सकता है कि वो जो डॉक्टर है वो पहले जो है वो साइकिल की वर्कशॉप पे काम करते हो। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये तनकीद कर रहा हूं, ये मैं रोना रो रहा हूं भाई, क्या बाबा जी की हवा पूरी कर रहे हैं यार, आपने वहां पंप रखा हुआ, एक हॉस्पिटल की इमरजेंसी में पंप का क्या काम है यार, आप कम से कम उसको वो हैंड पंप ला दें यार, कुछ देखने को तो मुनासिब लगे। जो जिसने भी, जाहिर बात है कि कोई भी अपने अजीजों कारब को लेके इतना लापरवाह नहीं होगा कि वीडियो बनाने के लिए अपना मरीज लड़ा के और उसके साथ ये हरकत शुरू कर दे। वो वहां पे जो वीडियो में मौजूद है वाकयातन उनकी कोई परेशानी होगी, उनका अजीज इतना परेशान बीमार होगा और हॉस्पिटल में आपको पता है बहुत से लोग मौजूद होते हैं वहां पे, जो कोई जरा पढ़ा लिखा शख्स होगा उसने देखा होगा कि देखो कर क्या रहे हैं, तो उसने उसकी वीडियो बनाई।
बहरहाल जो इंतजामिया उसकी जानिब से कहना है कि ये वीडियो जो फैब्रिकेटेड है और इसकी बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन पता नहीं इस पे क्या निकलता है, लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान का कोई एक भी सरकारी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है, जो अवामुन नास की खिदमत करते हुए उनको जो उनका बेसिक राइट है, कम से कम यार जो हर सरकारी हॉस्पिटल के इमरजेंसी में जो सामान मौजूद होना चाहिए, वो तो होना चाहिए ना यार। क्या मतलब कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आ गया तो आप उसको कम से कम फर्स्ट एड तो दे सकें। उसको जो बेसिक इक्विपमेंट है उसका इस्तेमाल करके उसको देख तो सकें कि बचेगा भी या नहीं बचेगा। वो जैसे ही मरीज लेके आते हैं इमरजेंसी की हालत में, आप उनके रिश्तेदारों के रहमो करम पे छोड़ देंगे, इंज कर लो। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो रिश्तेदार लेके आया वो डॉक्टर है? वो डॉक्टर नहीं है, वो इसलिए आपके पास लेके आया है और आप आगे से एक नई कहानी डाल देते हैं। बहरहाल इसके जो भी इस पे जो भी इन्वेस्टिगेशन के बाद मामला सामने आएंगे वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक बहरहाल बतौर पाकिस्तानी शहरी मेरे लिए शर्मिंदगी की बात है कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल में एक ऐसे शख्स जो जिंदगी और मौत के दरमियान जूझ रहा है, उसको साइकिल वाला पंप लगा हुआ है। अल्लाह ताला आफियत वाले मामला फरमाए और हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली इमदा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।